हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज हम बात करेंगे लव फॉर रेंट के एपिसोड 134 की। लव फॉर रेंट के एपिसोड 134 में आप देखेंगे उमर डेफनी को अपने साथ लेकर आता है और डेफनी से कहता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद उमर वहाँ से चला जाता है और डेफनी जो है वो गाड़ी में अकेली होती है। उमर वहाँ पर जैकेट और छतरी लेकर आता है और डेफनी को कहता है चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। तो डेफनी कहती है कि अच्छा सरप्राइज़, किस चीज़ का सरप्राइज़? तो उमर कहता है कि आओ तो सही, मैं बताता हूँ। उमर कहता है कि मैंने सोचा कि क्यों ना हम बोट पर बर्थडे सेलिब्रेट करें तुम्हारी। तो डेफनी कहती है कि ओ तुम कितने अच्छे हो। उसके बाद वो दोनों बोट पर चले जाते हैं। नरमीन घर आती है तो घर आते ही वो कुराई की तारीफ़ें शुरू कर देती है। जब वो आकर देखती है कि उसके डैडी वहाँ पर आए बैठे हैं और नजमी भी वहाँ पर मौजूद है, तो वो कहती है कि डैडी आपको क्या हुआ है, आप इतने खामोश क्यों बैठे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है। और इस तरह से वो बात करने लग जाती है। उसके डैडी को गुस्सा आता है और वो नजमी की तरफ देखता है। नजमी नरमीन से को मना करता है कि तुम चुप कर जाओ, ऐसी बात नहीं करो। तो नरमीन कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं बात करती। और उसके बाद वो दोनों जो है इकट्ठे बैठ जाते हैं। उमर जो है वो या डेफनी को कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। डेफनी अपना सरप्राइज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो देखती है तो उसमें वो शूज़ होते हैं जो उसने पहली दफ़ा पहने थे जब वो उमर से मिली थी। तो उमर ने वैसे ही उसके लिए डिज़ाइन किए हैं। तो डेफनी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद कहती है कि ये तो मेरे फेवरेट जूते हैं। तो उमर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे फेवरेट हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मोमेंट था वो बरकरार रहे हमेशा के लिए। तो उसके बाद वो दोनों गले लगते हैं। उमर कहता है कि अभी रुको, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। तो डेफनी कहती है कि अच्छा एक और सरप्राइज़। उमर एक और जूता लेकर आता है और उसे देता है। डेफनी वो शूज़ देखती है और ख़ुश हो जाती है उस जूते को देखकर। तो उमर उसे बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लास्ट नाइट जो है वो डिज़ाइन किया था, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने डिज़ाइन किया था। तो डेफनी जब वो शूज़ देखती है तो वो वही शूज़ होते हैं जो उसकी अम्मी उसके लिए ख़रीदना चाहती थी। तो वो उमर से कहती है कि ये वही जूते हैं जो मेरी अम्मी मेरे लिए ख़रीदना चाहती थी। उमर उस डेफनी से कहता है कि मैंने जब सरदार को बताया था तुम्हारे बारे में, तो मैंने उससे कहा था कि वादा किया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे बुरे लम्हात को ख़त्म कर दूँगा। और आई थिंक कि ये पहला स्टेप है कि तुम्हारी ज़िंदगी के सारे बुरे जो मोमेंट है वो ख़त्म हो जाएं। तो डेफनी कहती है कि हाँ, खुश हो जाती है डेफनी उसकी ये बात सुनकर। उमर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम ये शूज़ पहन कर मेरे लिए डांस करो। तो डेफनी मुस्कुराती है और कहती है कि अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो उमर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें क्यों शर्मिंदा करूँगा, मैं तो जस्ट कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए डांस कर सकती हो। तो डेफनी कहती है कि अच्छा ठीक है, इस बारे में हम देखते हैं। और उसके बाद फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। और उसके आगे उमर जो है वो इस्माइल के ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो शूज़ डिज़ाइन कर रहा होता है। वो कॉल करता है डेफनी से बात करने के लिए। तो डेफनी उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हें भी जो मैंने सारी बातें की हैं वो तुमने सुनी है। तो उमर कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो सारी बातें मैंने ही सुनी हैं। तो कहती है कि अच्छा बताओ तुम किधर हो, मुझे तुमसे मिलना है। तो उमर कहता है कि मैं इस्माइल के साथ वर्कशॉप पर हूँ, वहाँ पर काम कर रहा हूँ, तुम वहीं आ जाओ। तो डेफनी कहती है कि अच्छा तुम वर्कशॉप पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ क्योंकि जो हमारे उस्ताद हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डेफनी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो उमर कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो डेफनी कहती है कि अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाऊँ? उमर कहता है कि जो तुम्हारा दिल करे वो बना लो, कुछ मीठा या कुछ अच्छा सा डिज़र्ट, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अयान डेफनी से कहती है कि तुम उमर को बता दो कि कल तुम्हारा बर्थडे है। तो डेफनी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वो बहुत पहले ही बहुत मुश्किल में है, मैं उसे मज़ीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती, उसके लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो खड़ी नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैं उमर को नहीं बताऊंगी। अगर उसे याद होगा तो वो खुद ही आ जाएगा और ख़ुद ही मुझे विश कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो पहले ही बहुत परेशान है, उनके उस्ताद की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा ही स्ट्रेस में है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। तो आगे क्या होगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते रहिए लव फॉर एंड वीडियो लगे, चैनल को करें सब्सक्राइब, आइकन को करें प्रेस, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।